मंदिर वाले को दोष है ना, उन लोग को ध्यान रखना चाहिए ना। विश्वास करके ही तो दान पात्र कर रहे हैं। अब वो लोग विश्वासघात कर दिए तो हम लोग की क्या गलती है। अच्छे बिजनेस थे, भीड़ था, है ना। जब से चोरी हुई है तब से जैसे कलंक लग गया अयोध्या तक। उत्तर प्रदेश में जितने जितने हिंदू हैं सब दुखी हैं। इस प्रकार की उम्मीद नहीं थी। नहीं, उम्मीद तो नहीं थी मैडम। चंदा चोरी से मतलब कम आदमी आ रहे बहुत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनपद न्यूज। आपके साथ मैं हूं शाजिया निसार और इस समय हम मौजूद हैं अयोध्या नगरी राम नगरी में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे हनुमान गढ़ी। ये वो हनुमान गढ़ी है जहां पर भक्तों का ऐसा हुजूम उमड़ा करता था कि ये जो रेलिंग आप देख रहे हैं ये पटी पड़ी रहती थी। लेकिन आज के वक्त में, आज की तारीख में ये रेलिंगें आपको खाली नजर आ रही है और भक्तों की तादाद बहुत ही ज्यादा कम नजर आ रही है। जहां घंटों घंटों का इंतजार होता था अब वो मिनटों में तब्दील हो चुका है। शायद अब मिनट भी नहीं लग रहे हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, आराम से लोग अंदर हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जा रहे हैं। ये तस्वीर आखिर उत्पन्न कैसे हुई, सवाल ये। तो दरअसल सवाल का जवाब ये है कि जब से चंदा चोरी की घटना हुई उसके बाद से यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर भक्तों का आना बहुत ही ज्यादा कम हो गया है और उसी के बाद से ये तस्वीर हमें देखने को मिल रही है। पर्यटकों की संख्या काफी ज्यादा कम हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं ये छोटी सी जो टोकरी है इसमें फूल रखे हुए हैं। ये फूल भगवान को अर्पित किए जाते हैं। जी जी जी, भगवान हनुमान गढ़ी में चढ़ाए जाते हैं। जी जी। मालाएं हैं या सिर्फ फूल? नहीं, मालाएं सब। मालाएं हैं। तो आज सुबह से आपने कितनी मालाएं बेच ली हैं? लगभग 1200-1300 बचे हैं। 12-13। जब तक राम मंदिर में चंदा चोरी नहीं हुआ था, इस घटना से पहले तक, तब तक कैसे? उससे उससे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे बिजनेस थे, भीड़ था, है ना। जब से चोरी हुई है तब से जैसे कलंक लग गया अयोध्या तक, छूट लग गई इसमें, है ना। तो क्या करिएगा, करने वाले कर रहे हैं और उसका अयोध्या वासी झेलेंगे। करने वाले कर रहे हैं और झेल रहे हैं अयोध्या वासी। जी जी, अयोध्या वासी झेल रहे हैं। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा ये अयोध्या पे बहुत बड़ा कलंक है। बहुत बड़ा कलंक है, ये बहुत बड़ा कलंक है। वो भी भगवान के मंदिर में जो चोरी हुई वो भी भगवान के धन है ना। ये बहुत बड़ी कलंक है अयोध्या वासियों के लिए। क्या इस तरह की उम्मीद भी थी? कभी सपने में भी सोचा था कि ऐसा हो जाएगा? जिस श्रद्धा भाव से देर देर दूर दूर से लोग पहुंच रहे थे, देश भर के कोने कोने से लोग अपने जीवन भर की जमा पूंजी लेकर पहुंच रहे थे और वो गायब हो जाए। जी जी, तो क्या करिएगा, सब करने वाले कर गए, है ना। तो जीवन के लिए है, मतलब जो उन्हें वो छूट लग गया और लगा रहेगा। इस समय चढ़ोतरी भी कम हो गई, यात्रा भी कम हो गया, है ना। इस तरह से मतलब जो उन्हें ऐसे हो रहा है। पर्यटकों का आना भी कम हो गया है। पर्यटकों का आना बहुत कम हो गया। ये तो हम देख रहे हैं कि रेलिंगे बिल्कुल खाली खाली है, कोई भी नहीं। तो वहाँ से तक जाम लग जाता था, घंटों लग जाते थे। जी जी, घंटों लग जाते थे, मैंने 2 घंटा मतलब नहीं लग जाता था दर्शन करते करते। लेकिन अब हालात क्या है कि मिनटों में ही आधे घंटे में 15 मिनट में दर्शन हो जाता है हनुमान जी का। अभी जो जांच हो रही है, जिन कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, लगता है आपको अयोध्या वासी उससे संतुष्ट है? कोई संतुष्ट नहीं, कोई संतुष्ट नहीं है। भगवान को जो चोरी हुआ है वो भगवान का धन है, न कि हमारा है। वो भगवान की धन है और भगवान के धन को जो चोरी करता है जो है उसमें कोई संतुष्ट नहीं होगी, है ना। अब ये जो हो रहा है जो है ये खाली एक दिखावा है, सिर्फ दिखावा है। दूध का दूध और पानी का पानी कहीं जो अलग हो जाएगा तो नहीं होगा, है ना। ये खाली सिर्फ दिखावा है। जो जांच हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये खाली सिर्फ दिखावा है। क्या बड़े लोगों के नाम को अब भी छुपाया जा रहा है, जिस तरह की बातें चल रही है? ये सब बड़े बड़े लोगों को ही काम है, इसमें छोटे लोगों को कोई काम नहीं है। सब बड़े लोगों को काम है। जो छुपाया जा रहा है जो है वो सब बड़े लोगों का काम है। ऐसा क्यों है कि उन लोगों को छुपाया जा रहा है? क्योंकि भगवान तो सबके इष्ट हैं, सबके प्यारे हैं। भगवान उसको क्यों छिपाया जा रहा है ये तो और लोग जाने, है ना। बशर्ते उस छिपाया जा रहा है सारी सब, उजागर ना हो पावे। जो छोटे छोटे थे, है ना, उसको पकड़ करके बंद कर दिए हैं। और जो बड़े हैं जो है वो, उनसे कोई नाम नहीं है ना कोई वो है ना। लेकिन अयोध्या तो बदनाम हो गई। अयोध्या तो बदनाम हो गया, अयोध्या बदनाम हो गया। इसके पहले बहुत अच्छा थे, हाँ। अयोध्या कोई बदनामी नहीं थी,
न कोई चोरी, न कोई चमारी, न कहीं, न कुछ भी नहीं। क्या लगता है बाबा कि कैसे अयोध्या पे लोगों का एक बार फिर से विश्वास आएगा और ये जो खाली पड़ी रेलिंगें हम देख रहे हैं ये भरेंगी? नहीं नहीं, विश्वास तो होगा, इसी बात नहीं है विश्वास नहीं होगा। जो आते हैं है ना, वो विश्वास लेकर के ही आते हैं अयोध्या में कि चले हम भगवान के दर्शन करेंगे, राम जी का दर्शन करेंगे, है ना। वो सिर्फ आते हैं तो मतलब देख करके ही आते हैं, कोई श्रद्धा लेकर के आते हैं। जो भगवान के घर है वो श्रद्धा लेकर के आते हैं, चलिए हम भगवान के दर्शन करेंगे। हाँ बिल्कुल, भगवान पर तो विश्वास का है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। और हनुमानगढ़ी वाली रोड पे इस समय हम मौजूद है, लगातार लोगों से बात करने का सिलसिला जारी है। इस समय हमारे साथ मौजूद है मधु जी। मधु जी, आप यहाँ पर क्या काम करती हैं? आपका क्या व्यवसाय है? यही है विसात खाना है, ये चूड़ी बेचते हैं। चूड़ी बेचती हैं। तो इन दिनों चूड़ियाँ कितनी बिक रही हैं? जैसा गाहकी मिले वैसा है, भगवान के ऊपर है। जब से ये सब सुने हैं तब से सन्नाटा हो गया। सन्नाटा हो गया। अभी हमारा लोग को कौन दोष, ये मंदिर वाले को दोष है ना। उन लोग को ध्यान रखना चाहिए ना, विश्वास करके ही तो दान पात्र कर रहे हैं, बिना विश्वास के। अब वो लोग विश्वासघात कर दिए तो हम लोग की क्या गलती है? इसी सब सुन के समाज वाले नहीं आ रहे हैं, भीड़ नहीं चल रहा है। पर्यटक बहुत कम हो। बहुत कम, पहले चलता था, बहुत कम। जैसे सुने हैं वैसे चल रहा है, जितना मिल जाए बहुत है। पहले कितनी बिक्री हो जाया करती? पहले की बात छोड़िए, पहले वैसा गहकी चलते थे, अब नहीं चलते हैं। पहले 10-20 हजार बिक जाता था, अब उससे भी आधा हो गया, 5 हजार बस दिन भर। आधे से भी आधा। आधे से आधा। पहले के लोग आते थे, भीड़ चलता था, अब नहीं आते हैं, इतना भीड़ नहीं चलता। हर जगह दुकान खुल गया है तो कम ही बिकता है। जैसा गहकी मिल जाए वैसा बिक्री है, गहकी के ऊपर ही है। राम मंदिर में चंदा चोरी की जो घटना हुई उसने लोगों के ऊपर बड़ा आघात छोड़ दिया। बहुत, ये तो गलत प्रभाव है हम लोग के ऊपर। ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर हो गया। अब उनको जैसा नेता है वो सब पूछताछ करे। इस जो हम लोग को फंसा दिए हैं, ये पंडित वो लोग फंस गए, उनको कार्रवाई करे जाए, समाधान निकले इसका। नहीं तो हम लोग को बहुत बेइज्जती है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? एक के चलते सारा समाज अयोध्या गंदा हो जा रहा है। नहीं, अयोध्या इतना नामी शहर, काफी बदनामी हो गई। बदनामी तो हुई गई, बहुत बदनामी हो गई। एक कहावत है, बुरे बन जाओ लेकिन बदनाम ना हो। बदनाम ना हो। अब हम लोग थोड़ा बदनाम गए, मंदिर वाले किए हैं ना, तो उसकी कार्रवाई किया जाए। कार्रवाई तो हो रही है, एसआईटी गठित कर दी है, इस्तीफे भी चल रहे, गिरफ्तारियां है, मुख्यमंत्री है कि कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, देख ही नहीं रहे हैं। तो हनुमानगढ़ी के बाहर इस समय हम मौजूद हैं, जहां पर ये आप देख सकते हैं, पानी पूरी कह लीजिए, गोलगप्पे कह लीजिए, ये बेचे जाते हैं। एक रेडी है। भैया क्या नाम है? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार। कितने सालों से आप ये रेडी लगा रहे हैं? 1 साल हो गया। 1 साल में आपने अयोध्या में क्या देखा? बहुत अच्छा देखा, सब कुछ देखा भाई। चंदा चोरी की घटना भी देखी? हमने देखी नहीं, सुनी है कि चोरी हो गई, चोरी हो गई। गिरफ्तारियों की बात सुनी? हाँ कि पकड़ गए, मतलब नीचे वाले पकड़ गए, वो बड़े वाले नहीं पकड़े जो मैन आदमी है। तो क्या लगता है कि जो मेन आदमी अभी तक नहीं पकड़े गए वो क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? अब पता नहीं, हम क्या बताएं, हमको तो मालूम नहीं है। सरकार ने जो एसआईटी गठित की है उस पर पूरा विश्वास है? हाँ जी। यहाँ पर पर्यटकों की संख्या काफी कम हो गई। पीछे देख रहे हैं हम, रेलिंग बिल्कुल खाली पड़ी है, लोग है ही नहीं। कम आ रहे हैं अभी चंदा चोरी से, मतलब कम आदमी आ रहे हैं बहुत। लोग आहत हो गए हैं। कम आ रहे हैं। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की इतनी बड़ी चोरी, वो भी भगवान राम के मंदिर से हो सकती। जी जी। हनुमानगढ़ी के रोड पर कपिलगंज मार्केट है, जो कि हमेशा भक्तों से, श्रद्धालुओं से फटी पड़ी रहती थी, लेकिन आज वो खाली नजर आ रही है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? शत्रुघ्न गुप्ता। शत्रुघ्न। भाई साहब, इतना खाली पर अच्छा लग रहा है क्या? नहीं, अच्छा तो नहीं लग रहा है।
अब इस समय बच्चों का स्कूल भी खुल गया है, इसीलिए ये सन्नाटा तो हमेशा रहता है इस महीने में। ये सावन के मेला आ रहा है, भीड़ बढ़ेगा फिर। लेकिन चंदा चोरी की घटना के बाद से जो हालात बने, क्या आपको नहीं लगता कि उसका भी असर है? नहीं, उसका असर तो है, यही नहीं सब जगह है। अभी हम 4 दिन पहले बनारस गए तो वहाँ भी असर इसका है। लगभग सारे धामों में इसका असर है। लोगों का मन दुखी है। दुखी तो है, ये बात सही है। हम ही सिर्फ अयोध्या वासी दुखी नहीं है। नहीं, काहे नहीं दुखी है, सब लोग दुखी हैं, लगभग सारे लोग दुखी हैं। अयोध्या वाले थोड़ी दुखी हैं कि अयोध्या काली में पूरे उत्तर प्रदेश में जितने हिंदू हैं सब दुखी हैं चंदा चोरी से लेकर के। इस प्रकार की उम्मीद नहीं थी। नहीं, उम्मीद तो नहीं थी मैडम, क्या बताया जाए। अब भगवान के घर में चोरी हुआ तो ये तो गलत है ही है, बहुत बड़ा गलत है। लेकिन योगी जी का आश्वासन है कि जितने लोग हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो जो जांच हो रही है उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं है, क्यों नहीं संतुष्ट है? हमको अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे गर्व तो है ही है। चंपत राय का कहना है कि उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन अभी तक सच बाहर नहीं आया है, पूरा सच, जो कि वो सामने जरूर लेकर आएंगे। कौन सा सच है जो चंपत राय बाहर लाना चाहते हैं, क्या लगता है? अब ये तो मैडम जानकारी हमको ज्यादा नहीं है इसके बारे में, ज्यादा जानकारी हमको नहीं है। पर्यटकों की संख्या कम हुई है। बहुत कम हो गई है, लगभग 15 दिन से बहुत कम हो गई है। जो पूरे देश से पर्यटक आते थे अब वो नहीं आ रहे। इस समय तो नहीं आ रहे हैं, इसमें सबका सन्नाटा बहुत ज्यादा चल रहा है। कामकाज पर काफी असर, बहुत असर पड़ा हुआ है। पहले कितने की बिक्री हो जाती थी? पहले लगभग दिन भर में 6-7 हजार 8 हजार की दुकानदारी हो जाती थी, इसमें 1000-2000 रुपया आना मुश्किल हो रहा है। बहुत मुश्किल हो रहा है, कामकाज पे बहुत असर। बहुत असर हुआ। तो क्या लगता है आपको कि क्या आम जनता का, देशवासियों का या राम भक्तों का, मैं कहूँ, विश्वास ही उठ गया है अयोध्या से? विश्वास का है, भगवान के ऊपर विश्वास का है उठ जाएगा। चोरी तो सब जगह होती है, क्या भगवान के मंदिर से विश्वास उठ जाएगा? राम जी थोड़ी चले जाएंगे, जहाँ है वहीं रहेंगे।